चुनाव के लिए राहुल गांधी ने वायनाड से किया नामांकन। बहन प्रियंका गांधी भी साथ मौजूद रहे। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने प्रियंका के साथ किया रोड शो। हाथों में राहुल का पोस्टर लेकर के भारी संख्या में शामिल हुए समर्थक। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का बयान, कहा कि आपका सांसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। वायनाड के लोगों से राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के घरों में मेरी बहनें, मां, पिता और भाई, मैं अपनी छोटी बहन प्रियंका के बारे में जैसा सोचता हूं वैसे ही आपके बारे में भी सोचता हूं। दिल्ली में कांग्रेस ने लॉन्च किया घर घर गारंटी अभियान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लॉन्च किया अभियान। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में समर्थकों ने खड़गे का किया स्वागत। गारंटी लॉन्च करने के बाद से स्वागत किया गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान, कहा कि हम सत्ता में नहीं है लेकिन जब होंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, भ्रष्टाचार से ईमानदारी से लड़ेंगे क्योंकि हमारे इरादे नहीं थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले पंजाब के सांसद, शेयर की तस्वीर। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि मोदी सरकार ने जनता के साथ में किया वादाखिलाफी, देश की जनता बीजेपी को जवाब देगी। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद को टिकट, पीएम की कथनी और कथनी में अंतर है। आगरा में सीएम योगी ने जनसभा की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, पीएम के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, प्रदेश में बिना भेदभाव दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, कहा कि विपक्षियों के दल मिले हैं, दिल नहीं। पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि हमने बदलते भारत को देखा है, 2014 से पहले देश में अराजकता थी। पीलीभीत में सीएम योगी ने भाषण के दौरान पीछे खड़ा कमांडो बेहोश होकर के गिर गया, साथ ही कमांडो ने संभाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के भटवाड़ी के सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में किया रोड शो। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। सीएम मोहन साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी की नमो ऐप रैली आज और ऐप के जरिए यूपी के 10 लोकसभा सीटों पर बूथों को करेंगे संबोधित, बूथ अध्यक्षों से भी करेंगे बात। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत। गाजियाबाद के प्रदेश प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में वोट की अपील की। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने नामांकन से ठीक पहले पूजा अर्चना की। सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का बयान, कहा कि पीएम के नेतृत्व में तीसरी बार बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने की यमुना पूजा, मां यमुना का दुग्धाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। हापुड़ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने फूलों की बारिश करके अरुण का अभिनंदन किया। बीजेपी नेता सुशील मोदी को कैंसर ट्वीट कर बोले कि 6 महीने से कर रहा हूं संघर्ष, चुनाव में नहीं कर पाऊंगा प्रचार, पीएम को सब बात बता दी। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर जमकर के साधा निशाना, कहा कि लालू प्रसाद यादव के राज में हुए 118 नरसंहार दिन भी लोगों को घर से निकलने में लगता था डर। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा कि राहुल को विकास नहीं दिखता है तो अपने चश्मे का लेंस बदल ले। मुंबई के जलगांव से बीजेपी सांसद उमेश पाटिल शिवसेना में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। जीपीएपी के कोषाध्यक्ष ताज मोइनुद्दीन ने जानकारी दी। नवीन पटनायक ने चंद्रशेखर साहू को बीजेडी का राज्य उपाध्यक्ष किया नियुक्त। ओडिशा के बहरमपुर से सांसद है चंद्रशेखर। पटना में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा पर विश्व हिंदू परिषद पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, कहा कि काशी और मथुरा भी बनेगा मंदिर। वीवीपैट पर्चियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। वकील अरुण कुमार ने याचिका में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी पर ट्रायल कोर्ट की कस्टडी के खिलाफ दायर की याचिका। गिरफ्तारी के बाद से तेजी से घट रहा है केजरीवाल का वजन। अब तक 4.5 किलोग्राम कम हुआ है वजन। डॉक्टर्स ने जताई चिंता, सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल की तबियत को लेकर के आतिशी का बीजेपी पर प्रहार, कहा कि गिरफ्तारी के बाद से 4.5 किलो कम हुआ है केजरीवाल का वजन। बीजेपी ने जेल में डालकर के उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए संजय सिंह बैक गेट से निकाला गया बाहर। लिवर में परेशानी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। संजय सिंह की पत्नी, बेटी और मां पहुंची ILBS अस्पताल। संजय सिंह से मिलने पहुंची अस्पताल। संजय सिंह लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे लॉन्च। रिहाई के बाद से संजय सिंह जाएंगे पार्टी ऑफिस। आम आदमी पार्टी मुख्यालय कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। संजय सिंह की जमानत पर पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि लड़ाई अभी लंबी है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाहर आने तक संघर्ष जारी रहेगा। संजय सिंह के जमानत के बाद से आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। ईडी और सीबीआई को बताया बीजेपी का हथियार, कहा कि संजय की रिहाई से हुई बीजेपी की हार।
गोपाल राय ने कहा कि बिना किसी सबूत के हुई आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी 6 महीने में ईडी को नहीं मिले कोई सबूत। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास, 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी नेता करेंगे उपवास। गोपाल राय ने सभी के उपवास रखने की अपील की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मंत्री अतिशी पर साधा निशाना, कहा कि हमने अतिशी को भेजा कानूनी नोटिस, इस बार अतिशी को भागने नहीं देंगे, जवाब देना होगा। संजय सिंह की जमानत पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, कहा कि सत्य की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेताओं को जीत मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने दर्ज किया केस। कांग्रेस ने जारी की छत्तीसगढ़ से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम शामिल। आज एनसीपी शरद पवार गुट दूसरी लिस्ट करेगी जारी, 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट, होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल और आनंदपुर सीट से मालविंदर सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, बिहार, झारखंड समेत 5 राज्यों के अधिकारियों में तबादले हुए। ज्योति मिर्धा के संविधान वाले बयान पर ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि भाजपाइयों और अन्य संघियों को संविधान से ही चिढ़ है। एमपी के सीएम मोहन यादव का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में सीएम ने कहा है कि जब वोट दिया नहीं तो सांसद हमारा नहीं, पार्षद हमारा नहीं, विधायक हमारे नहीं, तो काम क्यों करें। सीएम मोहन यादव के वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का तंज, कहा कि ये मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री है जो कि छिंदवाड़ा की जनता को धमकाते हुए नजर आ रहे। बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य को लड़वाना चाहते हैं चुनाव, अखिलेश यादव को भेजा प्रस्ताव। यूपी के अमरोहा में दानिश अली के विरोध के चलते समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत, कार्यक्रम में चले लात और घूसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने चाय बनाकर के चुनावी अभियान शुरू किया, कहा कि विपक्ष ने मोदी जी को कहा था कि चाय वाला जिसने की गरीबी देखी है वही इस देश को चला सकता है। पंजाब में 2 नेताओं को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल को मिली है सुरक्षा। पंजाब में खतरा देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षाकर्मी तैनात। जबलपुर में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एमसी डाबर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। एमपी के